ख्वाहिशें बड़ी थी, लेकिन भगवान ने कोई नहीं पूरी करने दी। सभी को खुश करके चला गया, अपने अरमान अपने दिल में लेके चला गया। कर सुना सुना लगता है, कुछ भी नहीं है, घर घर ही नहीं रहा। मैंने सुना बहुत चहकता रहता था वो उसके- दिन भर। जब वो था सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। बस जिंदगी ऐसे जीने का नाम ही रह गई है। जम्मू कश्मीर का एक और गांव अरनिया, जिसमें एक और वीर योद्धा की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए CEN न्यूज़ की पूरी टीम पहुंची है इनके गांव में, जिसका नाम था पवन सैनी। 22 साल की उम्र में 2014 में उसने BSF में नौकरी हासिल की और 2014 में 2 साल ही हुए थे नौकरी करते हुए, और पाकिस्तान की फायरिंग होने की वजह से गोलियां उसके जिस्म में लग गई और वो अपंग हो गया। पूरे नीचे वाला पार्ट उसका जो था वो पैरालाइज हो चुका था, और कितने साल तक वो बच्चा व्हील चेयर पर बैठकर ज़िंदगी और मौत की जंग से जूझता रहा था। आज हम उसके घर पहुंचे हैं ऐसे वीर योद्धा की कहानी दिखाने के लिए। आइए चलते हैं उसके घर पे, उसकी फैमिली से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उस बच्चे की वीर गाथाओं भरी कहानियाँ और आप तक पहुंचाते हैं। पवन सैनी एक और ऐसा वीर योद्धा जिसकी कहानी CEN न्यूज़ की पूरी टीम आप तक पहुंचाने वाली है। ये था वो एक होनहार बच्चा जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए। 2014 में BSF में भर्ती हुआ और 2 साल की नौकरी के दौरान ही पाकिस्तान की तरफ से ड्यूटी देते हुए जब फायरिंग हुई तो गोलियां इसके जिस्म में लग चुकी थी, और कहते हैं कि 2-3 महीने ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर यहाँ से उसको दिल्ली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तब तक कहते हैं बहुत देर हो चुकी थी और नीचे वाला पार्ट पूरा अपंग हो चुका था, पैरालाइज हो चुका था। 2014 से लेके अभी तक ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पा रहा था और व्हील चेयर पे ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। बहुत सारे ख्वाब होते हैं एक जवान बच्चे के, लेकिन जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उनकी कहानियाँ सुनते हैं उन्हीं के फैमिली से, उनके मदर फादर से, कि बच्चे की क्या ख्वाहिशें थी, उसके अंदर वो क्या रोश था, ऐसा क्या दर्द था जो जब वो व्हील चेयर पर बैठता था और ख़ुद वो कुछ भी नहीं कर पाता था, बाथरूम तक नहीं जा पाता था, तो उसकी फीलिंग कैसी थी। आज ये सारी बातें हम करेंगे उनके मदर फादर से, उसकी फैमिली से। तो आइए बात करते हैं उसकी मदर से। जनको देवी पवन सैनी जी की माता जी, एक माँ जिसका हृदय बहुत विशाल होता है, उनसे आइए जानते हैं पवन सैनी के बचपन की बातें। वो क्या करते थे, क्या सोचते थे, उनकी क्या ख्वाहिशें थी। माँ से ज़्यादा तो कोई नहीं जान पाया अपने बच्चे के लिए। जो भी दुख सुख था वो बच्चा जो है वो अपने माँ से ही शेयर करता था, क्योंकि माँ ने जब 9 महीने पेट में रखा होता है और जो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसके लिए बड़े सपने बुनती है। और आइए जानते हैं जनको देवी जी से। दीदी मुझे एक चीज़ बताइए कि पवन सैनी बचपन में कैसा था? शरारती था या सोबर बच्चा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। पढ़ने लिखने में कैसा था? पढ़ने लिखने में भी अच्छा था। अच्छा था। हाँ, बड़े बड़े ख्वाब लेता था। बड़े बड़े ख्वाब। हाँ, बड़े बड़े ख्वाब लेता, मैं ये करना, मैं वो करना। कैसे मन हुआ उसका BSF में जाने का? आपने भेजा या उसकी खुद की ख्वाहिश थी BSF में जाने का? उसकी खुद खुआ से ख्वाहिश थी उसकी खुद ही जी कि BSF में जाना, उसने भर्ती होना है। वो दिन याद है आपको जब BSF में भर्ती हुआ तो कैसा दिन था वो आप सबके लिए? अच्छा था। ये कोई काम नहीं घर पर, ऐसे गलियां बच्चे खज्जल होते भी अच्छे नहीं लगते। तो प्यो भी दिहाड़ी लगाता था तो बोलता कैसे टाइम पास होएगा, मैं भर्ती हो जाता हूँ। मतलब उसका मकसद था कि फादर साहब जो थे वो दिहाड़ीदार मजदूर हाँ थे, जी, हाँ जी। तो घर की कंडीशन खराब होने की वजह से वो चाहता था। पहले भी नहीं, जो दाना पकाता वो भी नहीं थी, दिहाड़ी लगाता था। अच्छा, दिहाड़ी लगाते हाँ थे। जी, हाँ जी। कितने साल का था जब वो भर्ती हुआ? 22 साल का? 22 साल का।
और 2 साल के बाद ही उसको गोलियां लगी 2 साल थी। के बाद गोली लगी। कैसा था वो समय जब उसको गोलियां लगी, और आपको कैसे पता चला कि उसको गोली लग चुकी थी? फोन आया था। फोन आया था, जी बोला तो क्या किया फिर उस टाइम आपने? गड्डियाँ बंद थी, वो खुद लेने आए थे। अच्छा आपके बच्चे को गोली लग गई है, चलो। अच्छा, हाँ जी। तो तड़प रहा था वो पीड़ा से? गए थे, कुछ कोई पीड़ नहीं थी। अच्छा, गए थे ऐसे ही लेटा था, मुझे बोला मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मतलब साहसी बच्चा था वो, हाँ। दलेर बच्चा था। मैं ये बोला ठीक है मैं, फिर टेंशन मत लेना। अच्छा, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट किया गया उसको, हाँ, हॉस्पिटल में 3 दिन इधर रहा, वो बाद च दिल्ली। दिल्ली शिफ्ट किया हाँ उसको। जी, हाँ जी। तो क्या बोला डॉक्टर ने कि ये नीचे वाला पार्ट उसका जो है वो पैरालाइज हो गया हाँ, है? उसने बोला, जिसने प्रश्न किया उसने मुझे बोला माता हम्म, जे रब पर भरोसा रखियो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कैसा महसूस होता होगा आपको जब आपका बेटा चल फिर नहीं सकता था, व्हील चेयर पे रहना 24 घंटे? हाँ जी। तो कैसा फील होता है एक माँ को? उस इतना तो टाइम आया था, वो सामने तो आया था ना। सामने था हाँ, ये उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा, हर टाइम वो सही रहता था, खुश रहता था, कभी भी एक अथरू भी नहीं उसने कटिया। खुश रहना, सानू भी खुश रखना। ये मैं बड़ी देर से देख रही थी, एक बड़ा प्यारा सा टेडी बेयर आपके गोद में है, तो ये ऐसे क्या है ये? उसकी याद आती है ना, तो फिर मैं सोचनी ये मेरा बच्चा ही है। अच्छा, उसके पवन सैनी को हाँ। आप इसके रूप में देखते हो, हाँ। इसको प्यार करते हो, तो हाँ लगता है जी। आपका बच्चा आपके हाँ जी। साथ है। कैसा लगा उस दिन जब आपको पता चला कि आज पवन सैनी इस दुनिया में नहीं रहा? बहुत बुरा हाल हुआ, बड़ा बुरा हाल हुआ उसका। आप पता नहीं चलता क्या करना है कि नहीं करना, उसकी याद ही रहती है। क्या हुआ, ऐसा बुखार चढ़ा उसको? हाँ, बुखार चढ़ा था, बुखार ही डॉक्टर चढ़ा के था। पास लेके गए थे उसको? डॉक्टर के पास नहीं जाता वो, अच्छा, दवाइयाँ लेता फिर तो उसने बोला इसके अंदर जहर हो गया है। गोली 3 दिन अंदर ही थी, उसी टाइम निकल जाती तो अच्छा हो जाना था। 3 दिन अंदर ही इसके अंदर जहर नहीं निकलता। मतलब वो जहर ही था अंदर? हाँ तब जी। से जहर बॉडी में ही चल रहा था, बाहर नहीं निकला उसके जहर? कड्ढे तो है सुलौने, पर तां भी आखदे अंदर रहंदा जहर। अच्छा, हाँ जी। तो जो बुखार उसको बार बार चढ़ता था, वो वही कारण था उसको, जहर अंदर जो बन रहा था उसकी बॉडी में, क्या उसी के ऐसे ही अंदर? होगा, ऐसे ही होगा। कितने दिन बुखार रहा उसको? 3 दिन। 3 दिन बुखार हाँ। रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, पता नहीं लगा, इयां मिनट सेकंड से चली आ। बड़ा प्यारा बच्चा था, मैंने हाँ, खुद देखा है उसको पर्सनली, मैं मिली भी थी जब मैंने वो फंक्शन करवाया उसको तो था। गली के कख भी रो रहे, गली के कख भी रो रहे थे उसको। बहुत प्यारा बच्चा था, लोग प्यार करते थे उसको। मैंने सुना उसकी शादी का भी डिसाइड हो चुका था, हाँ, शादी होने वाली थी हाँ, उसकी। बोला मैं शादी करनी है, मैं कहा पहले कर ले, बोला पहले बाई की करनी है फिर मैं करनी है। तो जो इसकी सेवा करता था वो उसका छोटा भाई था, हाँ जी, मैंने सुना हाँ, है। छोटा भाई था, पूरी उसने सेवा की, करता था पूरी सेवा उसकी। करता था। आज पवन आपके साथ नहीं है, एक माँ का कलेजा जो है वो दर्द से भरा हुआ है। बड़ा दुख आता है, बड़ा दुख आता है, हर टाइम में आगे रहता है, आगे रहता है। क्या बोला करता था वो आपसे? क्या क्या प्यार वाली बातें किया बहुत प्यार करता वाली था? बातें करता था, बड़ियाँ प्यार वाली बातें करता हो, करता ही प्यार वाली बातें ही है, ऐसी कोई बात करता ही नहीं है, खुश रहता था। बोला मैं शादी कर लूँ, मैं कर ले। सपने थे उसके बहुत हाँ, बड़े बहुत सपने थे उसे, बड़े सपने थे। लड़की मान गई थी उससे शादी करने के लिए? लड़की ने बोला जैसे भी है मुझे मंजूर है, मैं इसके साथ शादी करूँ। मतलब ऐसी बच्चियां भी हैं आज की डेट में। हाँ, इन्हें भी गाड़ी में घूमती थी उसके साथ। अच्छा, गाड़ी में घूमती थी? हाँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई थी? नहीं हुई, नहीं हुई, ऐसे ही वो अच्छा, जाता प्यार वो- था उसका? प्यार था उसका। अच्छा। घर भी आती थी, कहाँ की थी वो लड़की? नवी शहर की थी। आरएसपुरा की हाँ थी? जी, हाँ जी। तो जब उसकी डेथ हुई तो उस लड़की पे क्या, कैसा महसूस बड़ी हुआ? रो रही थी, बड़ी रो रही, ज़्यादा रो रही थी वो। उसके सपने टूट गए, जिसको लड़की जिसको प्यार करती थी हाँ। वो अचानक से इस दुनिया में चला गया। तो
बहुत सपने होते हैं एक माँ के अपने बच्चे के लिए, और फिर एक ऐसा प्यार मिलता है ज़िंदगी उस में। वक्त था किसी के घर शादी होती है ना, तो मुझे बोलता था आप डांस करो। वो बोलता था मेरी माँ दुखी है, भाई की बाकी की शादी हो रही है तो मेरी माँ मेरे से दुखी है, पलाई चेहरे पर बैठा है। अच्छा, खुश रखता है, अंदर अंदर दुखी होता हुआ तो पता नहीं, पर ऊपर से इतना खुश रहता है, कोई बात मत पूछो। कितने साल का था जब वो इस दुनिया से चला गया? 32 साल का है। 32 साल का था। 32 साल। कितनी देर हो गई उसकी डेथ हुए 10 महीने हो गए। 10 महीने, अब हाँ। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। 7 तारीख को 11 या बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल दुखी होता है। एक माँ होने के नाते एक माँ का दर्द और उसकी पीड़ा समझ सकती हूँ मैं। पर कहते हैं कि भगवान की नियति क्या है, वो क्या सोचता है, उसने इंसान के लिए क्या सोच के रखा है, वो सिर्फ उसी को पता होता है। आइए चलते हैं, आज बात करते हैं उनके फादर साहब से। उनके दुख दिखाई दे रहे थे उनके चेहरे पे जब हम उनसे मिले। एक ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा जिनका नाम है मुल्खराज, पवन सैनी के पिताश्री। 65 साल की उम्र में उनको ये दुख की घड़ी महसूस हो रही थी, तो दिल कलेजा जो था छलनी छलनी हो रहा था हम लोगों का। बात करने में भी संकोच महसूस हो रहा था, लेकिन क्या करें, जानना चाहते थे पवन सैनी के बारे में, उसके उम्मीदों के बारे में। वो बचपन में जब खेला करता था, स्कूल जाता था, तो वो उस टाइम का दौर जो था वो पिता उनके साथ रहते थे। तो आइए जानते हैं मुल्खराज जी से। मुल्खराज जी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, एक बाप का दर्द जो है वो आपके चेहरे से छलक रहा है। आपको वो बचपन याद होगा जब पवन सैनी स्कूल जाया करता था, तो आप ही उसको छोड़ने जाते होंगे? हाँ जी जी, हाँ मैं छोड़ने जाता था, और फिर दिहाड़ी लगाने जाना, पहले स्कूल छोड़ जाना, उसके बाद है मैंने दिहाड़ी लगाने जाना, दिहाड़ी लगा के उसको पालना, दोनों को मैंने पढ़ाया लिखाया। फिर मैं घर आता जब दिहाड़ी लगा के, फिर बोला खाना खाया। मैंने सुना है कि बचपन में वो बहुत दलेर था, बहुत हिम्मती था, बहुत दलेर था, वॉलीबॉल करता था, बैट खेलता था, खेलने में भी वो जहाँ जाता था नंबर 80 आते थे। कोई भी काम करता था फर्स्ट डिवीजन मार के आना। जो वॉलीबॉल खेलेगा, बैट खेलेगा, कोई भी कबड्डी खेलेगा, बहुत अच्छे काम करता था। हाँ, अर्निया में बहुत मशहूर था, हर जगह मशहूर था, क्योंकि किसी ने बुरा नहीं बोला, भाई मेरा नाम रोशन करके दिया। आज आपको उसने नाम रोशन कर दिया है, और एक दर्द, एक पीड़ा आपके चेहरे से झलक रही है। आपका जवान बच्चा चला गया इस दुनिया से। कैसा लगता था जब उसने आके बोला घर आके कि पापा मैं बीएसएफ में जाना चाहता हूँ? मेरे को बोलने लगा मैं आर्मी में भर्ती हो गया हूँ। मैंने बोला नहीं, कोई सिविल नौकरी कर ला। बोला नहीं डैडी, आर्मी भर्ती हो गया। आर्मी में रह गया, थोड़ा टेस्ट रह गया, फिर बीएसएफ में भर्ती हो गया। बोला तो नंबर आ गया। बोला डैडी चलेगा, बीएसएफ चलेगी, वो मेरी डेट हो रही है, अभी मैं बीएसएफ चले जाना है, दूसरी नौकरी मिले या नहीं मिले मैं इसमें चले जाऊँगा। चले गया, बहुत खुशी से गया। मैं सांबा से इधर सेंटर था इसका, सांबा में इसके पास गया। मैं उधर ट्रेन चालू होने लगी इसकी, मैं उधर मेरे को बुलाया इसने, मैं वो देख कर गया, सबको देखा, वो तो बहुत खुश था। फिर छुट्टी आता था, बहुत मैंने इसको हिम्मत बहुत थी उसकी। सभी लड़के गाँव में देते थे, वो सबसे आगे चलता था, कोई भी काम करना। सब 8 बंदे भर्ती हुए थे उस हमारे गाँव के अमले में। 8 में सिर्फ एक कल्ला ही शेर था, बाकी ऐसे ही जा रहे थे जैसे इनके साथ बच्चे जा रहे थे। ये बहुत शेर था, इतना मैं ठीक ठाक। कैसा महसूस हुआ जिस दिन आपको पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां लगी और वो उस गोलियों में आपका अब मेरे को यकीन नहीं था, अब मेरे बच्चे को गोल लगी है। चलो फिर भी मैंने सोचा भाई चलो बॉर्डर पे छोड़ पचा है, तो चलो मैंने सोचा जब कुछ को थोड़ा मता कुछ लगी होगी, हाथ में लगी होगी, जहाँ टांग में लगी होगी। जब सर जम्मू गए, देखा उस जाके तो पेट में गोली घुस गई, दूर से आई थी गोली, ठंडी हो गई थी वह अंदर वाली। 3 दिन जम्मू से रहे, उसके बाद फिर दिल्ली
शिफ्ट किया, वहीं जाके गोली निकाल ली इसने चौथे दिन बाद। अभी ठीक ठाक था सर, जो ठीक था बेचारा बैठा था चेयर पर, चलो हमको बहुत सारा था उसका, बहुत, मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं थी। अभी मैं दिया लगा के काम कर रहा हूँ। अभी मैं देखो कितने उम्र का 60-65 साल की होगा, दिहाड़ी लगाने कैसे होगा मैं, मेरा बीपी कम हो जाता है। अभी मैं क्या करता सर बोलो। अभी देखो सरकार ने बहुत कष्ट किया, पर मैंने अभी मेरा कोई यकीन नहीं था कहीं से मैं जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। उनकी मदर की पेंशन लगी? अभी तक नहीं लगी सर। आपने गुहार की सरकार के हाँ, आगे? वो तो की है सर। आप गए थे बताने हमने- के लिए कि उसी के सहारे आपका परिवार चलता है? चलो सर, जो जब मिलेगी लग जाएगी पेंशन, चलो फिर थोड़ा सहारा हो जाएगा, फिर तो नाम चलेगा उसका। जो हमारी पेंशन भी अभी तक नहीं आ रही, 10 महीने हो गए सर, हम ऐसे भूखे मर रहे हैं। मैंने कोई पूरे गांव में किसी को पूछ लो भाई कहाँ से जाता है, कहाँ कैसे किसी द्वारा लगता है। कोई शादी आ रही है, साड़ी के घर, साडू के घर शादी आ रही है, कोई भाई के साथ शादी आ रही है, मैं किसी से 10,000 रुपये द्वारा उठा के अपना काम चला जाऊँ। वो सर मेरा ऐसा कर्जा चल रहा है। अभी देखो मेरा पास कुछ नहीं है, अभी मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हूँ। एक मजबूर बाप जो सरकार से गुहार लगा रहा है कि एक उम्मीद थी उनके बच्चों कि जिंदा तो था, वो पेंशन मिलती थी तो गुजर बसर हो जाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहा और इस उम्र में दिहाड़ी लगाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमार रहने लगे हैं और माँ भी ठीक नहीं रहती। और इनकी बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं उनको पेंशन लग जाए उनकी माता श्री की। एक बेटा, इनका छोटा बेटा, जिसके बारे में सुना है कि उसने बहुत सेवा की, दिन रात एक किया अपने भाई के लिए, और वो बेटा जो था एक इस संसार का दूसरा भरत कहलाता है। आइए जानते हैं उसके मुँह से कि वो अपने भाई के लिए क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है। कहते हैं आजकल युग में भी भरत जैसे भाई होते हैं। तब सतयुग में जहाँ भगवान राम के भाई थे भरत, आजकल युग में भी पवन सैनी के भाई थे रमन सैनी। 2 साल छोटे होने के बावजूद भी उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। जब पवन सैनी को गोलियां लगी और उनका नीचे वाला पार्ट जो था वो डेड हो चुका था, अपंग हो चुके थे वो, और 24 घंटे वो व्हील चेयर पर रहते थे, तो उनकी सेवा का दायित्व उठाया भरत जैसे भाई ने, जिनका नाम है रमन सैनी। रमन, कैसा लगता है आज आपके भाई यहाँ पे नहीं है, जिंदा नहीं है? बहुत बुरा लगता है। मैंने सुना है कि वो खुद कुछ भी नहीं कर पाते थे जी। और आप ही थे जो उनका हर काम किया करते थे। उनको बाथरूम से लेके नहलाना, सुसु पॉटी तक आप ही उसकी सेवा किया करते थे। व्हील चेयर पे लेके जाता था मैं उसको, नहलाना भी, कपड़े के ऊपर सब कुछ, फिर खाना बनाना, सारे करना। आप दोनों का प्यार बहुत अनोखा था। फिर भाई कम थे, दोस्त ज़्यादा थे। दोस्त ज़्यादा थे। बिल्कुल, आपसे वो हर दिल की बात शेयर करते हर एक थे। बात, हर दिल की बात। हर बात। मैंने सुना है कि जब उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, एक लड़की उनकी ज़िंदगी में आई, तो सबसे पहले आप ही को पता जी चला। हाँ। आपसे उसने दिल की बात करी बताई थी। कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ चुकी है और मैं तुम्हारी शादी के बाद जल्दी से खुद भी शादी करूँगा। जी हाँ, मेरे साथ ही जाता था, गया था उससे मिलने अपनी गाड़ी में, क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर पाता था ना, पैरालाइज जो था। जी। तो मैं गया था 1-2 बार उससे मिलने। तो कभी कभी वो दोस्तों के साथ भी जाता था, तो हम जानबूझ के लेके जाते थे बाहर, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। जी। उधर ध्यान न दे कि मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ। जी। तो वैसे भी वो हमारे से फिर भी अलर्ट था, मतलब एक्टिव था। वो बेड पे भी एक्टिव रहता था। वो प्रॉब्लम थी, वो अगले बंदे को फील नहीं करवाता था कि मेरे को प्रॉब्लम है। मैं उसके साथ 8 साल रहा हूँ, कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ या मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, मैंने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में। हर चीज़ दी उसने मुझे, हर किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर मैंने उसकी सेवा की है तो उसने मुझे कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा। आपकी शादी भी करवाई बिल्कुल, उसने शादी भी धूमधाम से। बिल्कुल।
उसका सपना था कि आपकी शादी हो जाए, उसका था। फिर उसके बाद वो शादी करेगा। हाँ बिल्कुल। वो टाइम जरा हमें बता सकते हैं, वो टाइम कैसा था जब आप बाथरूम में उसको लेके जाते थे? हमारे और लिए वो वो- कुछ भी नहीं कर सकता था अपने हाथों से। हम दोनों भाई के लिए वो टाइम मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा था। दुखी थे हम, पर मैं वहाँ उसके सामने रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रोया तो वो भी रोता। उसके सामने खुश रहना, उसने मेरे को खुश रखना, मैंने उसको, बस ऐसे लाइफ चली थी और हम बहुत खुशी से रहते थे हम दोनों। कोई वो नहीं था कि मैंने उसको कभी अपने टाइम को ये ध्यान देने नहीं दिया, उसको फील नहीं करवाना कि तू चल नहीं सकता है, कुछ भी है। कभी कभी खाना बनाता था मैं, इंडक्शन हीटर उसके आगे रखता था कि आज तू बना खाना, या वो बैठ के वो करता था कुछ। कुछ और कोई ऐसी बातें जो दोनों भाई के बीच में थी, कोई ऐसा टाइम जो आप दोनों ने बहुत अच्छे से गुजारा हो, कैसा था वो टाइम? बातें इतनी है कि पूरा दिन लग जाएगा बताने में, पर इतना है कि वो जब भी घर से बाहर निकलता था तो मेरे बिना नहीं जाता था कहीं भी, कहीं नहीं कहीं जाते नहीं थे। जाता था वो। चाहे लड़ाई भी लगी हो, झगड़ा भी होता था हमारा, पर कभी उसने मेरे बिना नहीं जाना। उसने रमन ड्राइव करेगा, रमन के साथ जाऊँगा, और जो भी जाएगा वो पीछे बैठ जाएगा, मेरे साथ ही आता था जहाँ भी जाएंगे। और घूमने भी जा रहे थे हम। कभी बाहर उसके भी। दर्द, उसकी पीड़ा आपको महसूस होती थी? हर टाइम होती है, आज भी होती थी, पर उसके सामने ओपन नहीं कर सकता था ना, क्योंकि उसको फील होता था कि अगर मेरे कारण ये दुखी है तो फिर अपने आप में वो दुख करता है कि मेरे कारण मेरा भाई भी दुखी है। तो इसलिए मैंने कभी अपने आप को दुखी नहीं रखा, खुश रहा मैं। जब से वो गया तब से दुखी हूँ। पढ़ाई छोड़ दी आपने बीच में ही? भाई के लिए पढ़ाई क्या चीज़। कुछ काम करते हैं आप? फिलहाल मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, क्योंकि भाई के लिए आपने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सरकार ने कोई उम्मीद दी है आपको? जी हाँ, बोला तो है जॉब के लिए कि देंगे जॉब, सरकार ने बोला है जी। आपको? गए थे आप उनको बताने के लिए? जी हाँ, डॉक्यूमेंट देने गया था, पर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मेरे से गलत बन गए थे सेट, तो उसके लिए मैं दोबारा चेंज करवाने के लिए अपने तहसील में आया हूँ। तो 2-3 दिन तक दोबारा जाऊँगा, दे दूँगा। जाएंगे आप, जी। उनसे गुहार करेंगे। जी। रमन सैनी, पवन सैनी का छोटा भाई, जिसने भरत बनकर पवन सैनी की वो सेवा की जो शायद ही इस कलयुग में बहुत कम सुनने को मिलता है, कि आज भी ऐसे भाई जिंदा है जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, उसकी सेवा की तन मन से, और वो कुछ काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको भाई की साथ रहना पड़ता था, उसकी सेवा करनी पड़ती थी। आज भाई नहीं रहा, पर उनकी उम्मीदें हैं सरकार से। वो चाहते हैं कि सरकार उनको नौकरी दे दे ताकि वो अपने परिवार का गुजर बसर संभाल ले, या फिर उनकी माताश्री को पेंशन लगा दे, क्योंकि फादर जो हैं वो 65 साल की उम्र में बीमार रहने लगे हैं और दिहाड़ीदार मजदूरी करते करते उनके हाथ छलनी हो चुके हैं। एक बाप को उम्मीदें होती हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, और वो चाहते हैं कि बच्चे आगे उनका सहारा बने। एक बेटा तो चला गया इस दुनिया से, दूसरा बेटा रमन सैनी, जिसकी बहुत उम्मीद है सरकार से कि वो उनके लिए कुछ सोचे। एक और बहन है पवन सैनी की। कहते हैं पवन सैनी की जो बहन थी वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इन दोनों भाइयों को अपना बेटा मानती थी, और बहुत ही लाडली है वो बेटी इस घर की। लेकिन जब भाई नहीं रहा, उसके चेहरे की उदासी जो थी वो देखते ही दिल उदास हो जाता था। तो आइए एक बार उस बहन से भी मिलते हैं। बिलखते देखकर बहुत बुरा लग रहा है। सबसे बड़ी हो आप घर पे? हाँ। सुनीता, पवन सैनी की सबसे बड़ी बहन। कहते बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, जो अपने छोटे भाइयों को गोदी में खिलाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब भाई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उस बहन पे क्या बीतती है। आज आप मायके आए हो, आंखों में ढेर सारे आंसू है भाई की याद में। वो भाई नहीं था हमारा, हीरो था, हीरो। उसके बिना घर में कुछ नहीं दिखता। आते थे हूँ घर नहीं, आज घर खाली लगता है। उसके रूम में हम जाते ही नहीं। क्या बुलाता था? दीदी बुलाता था आपको या नाम से नाम से बुलाता बुलाता था? सुनीता बोलता हाँ, था नाम से आपको? बुलाता था। मैंने सुना है कि आपकी शादी में उस बच्चे ने पूरा योगदान दिया। वो मेरे से बड़ा ही था, मैं छोटा नहीं समझती थी उसको।
उसने पूरी जिम्मेवारी निभाई अपने घर की, सब की। मैं तो अपने बाप से उसको बड़ा मानती थी, पापा से ही बड़ा मानती थी कि नहीं। उसके सिर पे हम पता नहीं वो कैसे करता था वो, हमें कुछ नहीं पता। हम खुद ऐसे निर्भर रहते थे कि हम नहीं, ये है बैठा हुआ है। मेरे को खुद बोलता था, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, तो ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ ना। आज एक भाई का साया आपके सिर से उठ गया, वो भाई जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। छोटी सी उम्र में गोलियां खा के वो अपंग हो गया था। क्या चाहते हो देश उसको याद रखे हमेशा के लिए? हम तो चाहते हैं कि देश उसको याद रखे। क्या उम्मीदें हैं देश से आपको? हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर किसी के दिल में हो वो। हम यही चाहते हैं बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो हीरो था, हमारा हीरो। आज आप मायके आते हो तो आपको उसका रूम खाली देख के बड़ा कुछ होता है, क्या कर सकते हैं, उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। शादी के अरमान लेके वो चला गया। ख्वाहिशें बड़ी थी लेकिन भगवान ने कोई नहीं पूरी करने दी, सभी को खुश करके चला गया। अपने अरमान अपने दिल में लेके चला गया। कर सुना सुना लगता है। कुछ भी नहीं है, घर घर ही नहीं रहा। मैंने सुना बहुत चहकता रहता था वो उसके- दिन भर। जब वो था सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। बस जिंदगी ऐसे जीने का नाम ही रह गई है। इधर आने का मन नहीं करता, क्या करे। एक बहन जिसने भाई के लिए बहुत सारे ढेर सारे सपने सजोए हुए थे, उसके शादी के अरमान थे जो पूरे नहीं हो पाए, आज वो इस दुनिया से चला गया। CEN न्यूज़ की पूरी टीम एक श्रद्धांजलि देना चाहती है पवन सैनी को, और हम चाहते हैं देश ऐसे वीर योद्धा को हमेशा याद रखे। एक छोटी सी मुहिम CEN न्यूज़ की तरफ से पवन सैनी को, ऐसे वीर योद्धा को, मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ एक बार फिर से सलाम करते हैं ऐसे वीर योद्धा को जिनका नाम था पवन सैनी, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और ये है पवन सैनी, एक प्यारा सा इंसान जो आज बेशक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी बहुत सारी यादें हैं जो आज भी जिंदा हैं, और इस घर में कोने कोने पे वो यादें गूंजती हैं, हमेशा गूंजती रहेंगी। उसकी मदर फादर की आंखों में, उसके भाई के आंखों में, उसकी बहन की आंखों में वो सपने हमेशा जिंदा छोड़ के वो इंसान इस दुनिया से चला गया। ख्वाहिशें बड़ी थी लेकिन भगवान ने कोई नहीं पूरी करने दी, सभी को खुश करके चला गया। अपने अरमान अपने दिल में लेके चला गया। कर सुना सुना लगता है। कुछ भी नहीं है, घर घर ही नहीं रहा। मैंने सुना बहुत चहकता रहता था वो दिन उसके- भर। जब वो था सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं है। बस जिंदगी ऐसे जीने का नाम ही रह गई है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।